दोस्तों जब रिजल्ट आता है ना तो उस समय एक एक नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है और मान के चलो कि आपको 299 नंबर आया, एक नंबर से आपका फर्स्ट डिवीजन छूट गया, या उस लड़के पर या लड़की पर क्या बीतेगा जिसका 299 मार्क्स आ गया लेकिन एक नंबर के चलते उसका फर्स्ट डिवीजन छूट गया, वो सेकेंड कर गया। और इसी गलती के वजह से एग्जाम में 5 गलतियों की वजह से एग्जाम में 20 से 30 नंबर आपका कट जाता है। तो कुछ गलतियां आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना चाहिए। तो चलिए कौन कौन सी गलतियां देख लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़े। आपको 15 मिनट इसलिए दिया जाता है कि आप इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सको। कितने सेक्शन है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है और कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। देख लो, जैसे कि ये इंग्लिश का है, देख लो इंग्लिश का नहीं, मैं हिंदी का देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, देख लो ये हिंदी का है, तो आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्शन ये पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, यहां से लेकर देख लो यहां तक आप लोगों को पढ़ लेना है, इसी में पूरा सब कुछ लिखा रहता है। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर गलती क्या है, देख लिए, जो जो क्वेश्चन आता है उसे पहले सॉल्व करें। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको जो क्वेश्चन पहले याद है उसको आप लोग सॉल्व करो। इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं और 3 टाइप आपको देख लो। जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन आता है पहले उसे सॉल्व करो। मान के चलो कि हमको एक नंबर जो क्वेश्चन है वो हमको आता ही नहीं है, अगर हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो आता ही नहीं है, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो जो हमको पहले से आता था इस क्वेश्चन में से वो भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो जो क्वेश्चन आता है उसके पहले सॉल्व करो। 1 नंबर हो गया। इसमें अब 2 नंबर कहने का मतलब जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है, इनकी थोड़ा याद है तो उसे तब सॉल्व करो, 2 नंबर पे उसे सॉल्व करो। 3 नंबर पर वो बात आ जाता है जैसे कि जो बिल्कुल नहीं आता है। मान के चलो हमें 5 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, उसको हमको बनाना है। लास्ट में हमको ये बनाना होता है कि हमारे पास अगर टाइम है तो हम बना देंगे, तो उसको बाद में सॉल्व करो। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लो, डू नॉट ओवर राइटिंग फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज। यानी कि एग्जाम में जो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, और अगर शुरुआत अच्छा होता है तो उसका अंत भी बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आप लोग सबसे पहले जो भी लिखते हैं, जो भी एग्जाम में लिखते हैं उसके ऊपर ओवर राइटिंग ना करें। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान के चलो कि मैं यहाँ पर कोशिश लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस मान के चलो ये कोशिश सही लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो आप लोगों को अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, सोशल साइंस और हिंदी है तो आप लोग बिल्कुल नहीं काटे, इसको इस तरह से नहीं काटे। ठीक है, अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप लोग बस छोटा सा एक इस तरह से काट दे और बगल में कोशिश सही लिख दे। ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इसको नहीं काटना चाहिए तो ना काटे तो बेहतर है। 4 नंबर अब देख, 4 नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर देना ना भूले। आप लोग अगर इसका आंसर बनाते हो, मान के चलो कि आप लोग आंसर तो लिख रहे हो, लेकिन मान के चलो 1 का आंसर हम लोग लिख दिए, 2 का आंसर लिख दिया, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि आंसर लिखते चले जाते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर देना अनिवार्य होता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं दीजिएगा, मान के चलो कि 1 नंबर क्वेश्चन हम बनाए, 1 का आंसर
हम ये लिख दिए। उसके बाद हम 2 नंबर नहीं बनाए, 3 नंबर मान के चलो बनाए है, लेकिन इस आंसर तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं दिए। तो एग्जामिनर टीचर क्या समझे कि ओ 1 नंबर ही है, तो 2 नंबर देके डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर देते हैं तो वो देखेगा हाँ ये 3 नंबर बनाया है, इसलिए इसको मार्क्स मिलना चाहिए। तो इस तरह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिएगा। अब आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर कह रहा है कॉपी को पूरा भरने की कोशिश करें। आप लोग क्या करते हैं कि कॉपी पूरा नहीं भरते, हालांकि ये किसी के बस की बात नहीं है कि कॉपी पूरा भर दे, लेकिन आप लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं कि कॉपी को पूरा भरें। जैसे कि आप लोग, मैं उदाहरण में समझाता हूं कि 100 मार्क्स में हिंदी पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, उसमें मान के चलो कि आप 80 मार्क्स का बना दिए, तो 80 मार्क्स का जो बनाए 20 नंबर का बच गया। 20 नंबर हमको नहीं आता है, 20 नंबर हमको नहीं आता है। तो आप लोग क्या करिएगा, जो पेज बचा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड मान के चलो कि पूछ दिया कि बाल कृष्ण भट्ट के बारे में, हिंदी में है बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। तो बाल कृष्ण भट्ट के बारे में अगर पूछ दिया तो आप लोग क्या करिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जितना जानते हैं, बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जितना भी जानते हो वो पूरा आप लोगों को लिख देना है, पूरा। 5 नंबर में क्योंकि पूछता है एक सवाल दीर्घोत्तरीय 5 नंबर में पूछता है, तो आप लोग बाल कृष्ण भट्ट के बारे में अगर पूछा है बाल कृष्ण भट्ट के बारे में, तो आप लोग क्या करेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट जितना भी जानते हैं, ये किए वो किए, इसका जन्म यहाँ हुआ वहां हुआ, मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, तो आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। देखो अगर आप लोग ये सब नहीं लिखते हो तो देखो नहीं लिखिएगा आप लोग तो नंबर तो मिलेगा ही नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ जाओ, अगर आप लोग मान के चलो जन्म भी लिख दिया, मृत्यु भी लिख दिए, कहाँ जन्म हुआ वो भी लिख दिया, और क्या रचना की वो भी लिख दिया, कुछ तो लिखा आपने, कुछ भी लिख दिया, तो मान के चलो कुछ तो लिखा है तो कम से कम 1 नंबर भी तो मिला। और जो आदमी, जो स्टूडेंट कुछ नहीं लिखा है, इसमें कुछ नहीं, तो उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग कुछ लिखिएगा तो मेहनत का फल है ना, वो जरूर मिलता है। टीचर समझ जाते हैं कि चलो कुछ तो लिखा है उसके बारे में, इसलिए आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा, ठीक है। तो कॉपी को भरने की कोशिश करें। और कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोग अगर एग्जाम देने के लिए जाते हो तो एक वॉच लेकर जाओ, घड़ी लेकर जाओ, पक्का विश्वास करो, एक घड़ी लेकर जाओ। इससे होता क्या है कि आप लोग घड़ी जब लेकर जाओगे तो टाइम का सही पता चलते रहेगा कि कितना टाइम हुआ और हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, उस हिसाब से वहां पर बनाओगे क्वेश्चन। नहीं तो टाइम का पता नहीं चलता। एग्जाम में टाइम का 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, तो उसमें पता ही नहीं चलता है 3 घंटा 15 मिनट कब खत्म हो गया। इसलिए आप लोग घड़ी लेकर जाओ, स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जाना, उसमें अलाउ नहीं देता है एग्जाम में लेकर जाने के लिए। और आप लोग ये बात बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। आप जब भी एग्जाम देने जाओगे ना, ये काम करता है, ये आइडिया बहुत काम करता है, ठीक है। ये बहुत आइडिया काम किया है और काम करता रहेगा, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाते हो जिस सेंटर पर, और आपकी क्लास में यानी कि जिस रूम में आप एग्जाम दे रहे हो उसमें तो टीचर आते ही हैं, ठीक है। टीचर आते हैं ना, तो उसको क्या करो, जब आप अंदर हो और टीचर आ गए हो तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, टीचर को प्रणाम कर लो। सबसे पहला काम, टीचर को अगर तुम प्रणाम कर लेते हो ना तो टीचर समझ जाते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। और उसके बाद देखो, और जब आप प्रणाम कर लेते हो, गुड मॉर्निंग कह देते हो, तो देखो टीचर क्या करेंगे कि आपके पास आएंगे, जरूर 100 बहुत बार आएंगे आपके, बना ये क्वेश्चन बना दिया। अगर आप देखिए वहां पर अच्छे से काम लेना सीखिएगा, ठीक है। आप कह दिया कि हाँ अगर हम सर ये थोड़ा यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा, तो अगर शिक्षक को आता होगा वो क्वेश्चन तो वो जरूर बता देंगे कि नहीं ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है, चलो थोड़ा सा हेल्प कर देते। ये आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है।